Hello students, welcome to grammar class. Today I am explaining you our grammatic points related to chapter number 2. First one is a relative pronoun. So relative pronoun है, ये सारा जो राइटिंग पार्ट है वो आपने कंप्लीट कर दिया है. मैंने आपको पहले ही करवा दिया है ताकि वो आप अच्छे से समझ पाओ. सो हु, विच, फिर विच, हुज, हुम एंड दैट. तो ये जो सारे हैं ये है रिलेटिव प्रोनाउन. ये यूज़ क्यों किए जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो सब्जेक्ट है पहले जो यूज़ हो चुका है उससे हम रिलेट कर पाए. तो जब हु कब यूज़ होता है? सो हु इज़ अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपल. तो हु, ये आपको मालूम ही है, हु जो है वो इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई टोल्ड यू अबाउट द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उस वुमन की जो यहाँ पर जो सेंटेंस जो स्पीकर है वो बता रहा है किसी वुमन के बारे में जो उसके नेक्स्ट डोर पे रहते हैं. तो हु जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? इंसानों के लिए. फिर है विच. विच जो है वो एनिमल एंड थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि सेंटेंस के अगर हमें किसी एनिमल या थिंग्स के लिए प्रोनाउन यूज़ करना है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम विच यूज़ करेंगे. जैसे डू यू सी द कैट विच इज़ लाइंग ऑन द रूफ. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कैट की. तो कौन सी कैट की? जो रूफ के ऊपर सो रही है. सो विच इज़, यहाँ तो ये जो कैट है उसको रिलेट करता है विच, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन. फिर विच यहाँ पर है दूसरी बार, वो है रिफरिंग टू अ होल सेंटेंस. सो कुडंट रीड विच सरप्राइज्ड मी. तो कभी कभी जो हम बात कहनी है पूरे सेंटेंस के बारे में तो उसके लिए भी विच यूज़ होता है. फिर है हुज. हुज यानी किसी भी चीज़ जो बिलोंग करता है. पोजेसन ऑफ अ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स. पोजेसन यानी पॉजिटिवनेस, यानी मालिकी होना, हक होना. सो डू यू नो द बॉय हुज मदर इज अ नर्स. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अ बॉय की जिसकी मम्मा नर्स है. तो जो बॉय है उसके लिए हुज यूज हुआ है. फिर है हुम. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर अ पीपल स्पेशली इन अ नॉन defining relative clause. In including a relative clauses we polyclonally prefer who. So I was invited by the professor whom I met at the conference. तो यहाँ पर whom किसके लिए यूज़ हुआ है? प्रोफेसर के लिए जिनको उन्होंने कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया था. तो स्पेशली पीपल के लिए यहाँ पर यूज़ होता है. फिर लास्ट में है दैट. दैट जो है वो ऐसा कंजक्शन भी यूज होता है. फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर अ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स इन अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हु और विच आर ऑल्सो पॉसिबल. आई डोंट लाइक द टेबल दैट स्टैंड्स इन द किचन. तो यहाँ पर दैट यूज़ हुआ है. दैट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम रिपोर्टेड स्पीच यूज़ करते हैं तभी भी यूज़ होता है. तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपने पहले ही कर लिए हैं. दिस इज़ द बिल्डिंग, इट वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंड मदर. तो ग्रैंड मदर की बात हो रही है. दिस इज़ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग है. तो किसकी बात हो रही है? जो ग्रैंड मदर ने बनवाई थी. तो विच बिल्डिंग वॉज बिल्ड माई ग्रैंड मदर, थिंग की बात है. फिर द पार्सल रिच्ड मी दिस मॉर्निंग, इट वॉज सेंट बाय माई ब्रदर. तो यहाँ पर भी किसी चीज़ के पार्सल के बारे में है, थिंग के बारे में है, तो विच आएगा. जेम्स इज़ वेरी लेजी, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर. तो जेम्स इज़ वेरी लेजी, हु वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर. तो इस तरीके से एज अ कंजक्शन भी हम इसको यूज़ करते हैं. और ये जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन ना. इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज, ये फिल इन द ब्लैंक्स है. यहाँ पर आपको यूज़ करने हैं कि क्या आएगा. तो ये इसी से रिलेटेड है. फिर ये मस्कुलाइन जो है वो मैंने ओमिट करी है क्योंकि अभी
ये आपके लिए अभी इतना वो नेसेसरी नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। अगर हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो तब हम इसको करेंगे। फिर इसके बाद है ये है एनालॉजिस। एनालॉजिस का मीनिंग होता है समानता, कि एक जो एप्रोप्रिएट हो जिसके साथ। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि बॉय इज टू गर्ल एज अ मैन इज टू वुमन। सो बॉय इज टू गर्ल तो मैन के साथ किया जाएगा वुमन। तो यहाँ पर जो दिया गया है वर्ड, उसको आपको उसके जो सिमिलैरिटी होती है वो यूज करके वर्ड लिखना है। जैसे हॉट इज टू कोल्ड, बिग इज टू स्मॉल, हैंड इज टू ग्लोव एज द फुट इज टू। तो हैंड ग्लोव्स जो होते हैं वो हैंड के लिए होते हैं, तो फुट के लिए क्या होगा, सॉक्स। तो इसके एनोलॉजीज का मीनिंग होता है कुछ उसमें एक समानता, एक समरूपता होनी चाहिए, है ना। हम किसी को कुछ उपमा देते हैं तो वो भी यही गिना जाता है। स्कूल इज टू लर्न, जैसे स्कूल जाते हैं हम लर्निंग के लिए, तो चर्च के में क्या करेंगे, प्रे। सिंपल इज टू इजी, हार्ड इज टू डिफिकल्ट। वर्ड इज टू डिक्शनरी, सो मैप इज टू डिरेक्शन। डिक्शनरी से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, वर्ड डिक्शनरी। सो मैप से रिलेटेड वर्ड कौन सा आएगा, डिरेक्शंस। फिर पील इज टू ऑरेंज, तो स्किन इज टू एप्पल। नाउ पेंसिल इज टू राइट, एज अ टाइपराइटर इज टू टाइप। सो बहुत ही इजी है। और ऐसे ही दूसरे जो एक्सरसाइज है, जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इलॉजिकल, कैन यू करेक्ट वन वर्ड टू मेक देम राइट। यहाँ पर इलॉजिकल वर्ड है, लॉजिक कुछ अलग है इसमें, तो सिर्फ आपको एक ही वर्ड चेंज करना है ताकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो यहाँ पर आप देखिए क्या चेंज किया है। सो इंग्लैंड जो है, आई एम गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक फॉर अ शॉर्ट हॉलीडे, डोंट फॉरगेट टू चेंज योर यूरोज इनटू डॉलर्स बिफोर यू गो। सो नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे डॉलर वर्ड को, क्योंकि आपको मालूम होगा जो इंग्लैंड जो है वहाँ का करेंसी यूरो है और हमारा इंडिया का क्या है करेंसी, रुपीज। तो रुपीज को हमें, अगर हम इंग्लैंड जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुपीज को यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ क्या किया, तो सिर्फ ये जो वर्ड था डॉलर्स, उसको उसकी जगह हमने क्या लिखा, रुपीज। तो ये पूरा बन गया मीनिंगफुल सेंटेंस। फिर है चेयर, टेबल, नाइव्स एंड बेड्स आर ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, चेयर, टेबल और बेड ये तो सारा फर्नीचर है। यहाँ कौन सा वर्ड इलॉजिकल है, नाइव्स। तो यहाँ पर उसकी जगह हमने क्या ऐड किया, सोफा। माई फादर्स ब्रदर इज माई कजिन। सो फादर के ब्रदर है वो आपके क्या होंगे, अंकल। तो है ना, ये कजिन वर्ड जो था वो इलॉजिकल था, यहाँ हमने लिखा अंकल। नाउ माई सिस्टर इन लॉ इज माई सिस्टर्स हस्बैंड। तो हमने यहाँ पर चेंज किया वाइफ सिस्टर। फिर द मीट वी गेट फ्रॉम पिग इज कॉल्ड बीफ। सो द मीट वी गेट फ्रॉम काउ इज कॉल्ड बीफ। इसके बाद है आई सी सो ऑन अ सो सी। तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा है, इसको हमने क्या किया, सी सो कर दिया। आई सी ए सो ऑन द सी सो। फिर आई कांट अफोर्ड बाय अ न्यू कंप्यूटर, इट्स टू चीप। तो कंप्यूटर तो चीप यानी सस्ता, तो सस्ते नहीं होते, वो तो महंगे आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्टली। सो ये वाला जो है इसी तरीके से कंप्लीट हमने पूरा कर दिया है। जो यहाँ पर दिए गए हैं वहाँ पर आपको खुद से ऐसे बनाने हैं, ऐसे होमवर्क में। और ये सारा का सारा जो है वो आपको नोटबुक में भी फिर से 1 टाइम लिखना है, ग्रामेटिक पार्ट। सो टिल देन बाय बाय।